बिहार बोर्ड 11th एडमिशन के लिए सेकंड मेरिट लिस्ट जारी हो चुका है। आप सबको पता है कि सेकंड मेरिट लिस्ट के लिए ऐसे बच्चे भी वेट कर रहे थे जिन्होंने फर्स्ट मेरिट लिस्ट में एडमिशन तो करा लिया था पर स्लाइड अप कर दिया था। ऐसे बच्चों को एक बात बहुत ध्यान से समझना भी है, याद भी रखना है, क्योंकि इसकी यूँ समझिए कि ये एक गलती की वजह से आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है। एक बात आपको मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ कि अगर आपने फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम आने के बाद एडमिशन तो करा लिया, उसके बाद आपने स्लाइड अप के लिए अप्लाई भी कर दिया, तो अगर आपका सेकंड मेरिट लिस्ट में कोई दूसरा स्कूल अलॉट कर दिया गया है तो अब आपको वहां जाकर एडमिशन कराना ही होगा। आपका पहले वाला यानी फर्स्ट लिस्ट में जिस स्कूल में जाके आपने एडमिशन कराया था, स्लाइड अप में सेकंड मेरिट लिस्ट में दोबारा दूसरा स्कूल में नाम आते ही वो पहले वाला एडमिशन ऑटोमेटिक कैंसिल हो चुका है। अगर नाम आया तो कैंसिल हो चुका है, अगर नाम सेकंड मेरिट लिस्ट में नहीं आया है तो पहले वाला एडमिशन आपका है। ये बात आप याद रखिएगा। तो इसलिए अगर आपने फर्स्ट लिस्ट में एडमिशन करा लिया और स्कूल चेंज करना चाहते हैं तो आप जरूर उस स्कूल में जाइए जो आपको सेकंड मेरिट लिस्ट में मिला है। अब यहाँ पर कंफ्यूजन होगा कि हमने तो फर्स्ट मेरिट लिस्ट में पहले वाले स्कूल में डॉक्यूमेंट भी जमा कर दिया, पैसे भी जमा कर दिए, वो मिलेगा कि नहीं? देखिए, डॉक्यूमेंट तो मिल जाएगा, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है, डॉक्यूमेंट तो मिल जाएगा, लेकिन पैसा मिलना ना मिलना ये उस स्कूल पर निर्भर करता है। कुछ स्कूल वापस करते हैं तो कुछ स्कूल वापस नहीं भी करते हैं। हालांकि नियम तो वापस करने का ही है, लेकिन कुछ स्कूल वापस नहीं करते हैं, तो ये उस स्कूल पर डिपेंड करता है। हाँ, डॉक्यूमेंट आपको वापस मिलेगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। तो याद रखिएगा कि एडमिशन अगर फर्स्ट लिस्ट में करा चुके हैं और स्लाइड अप भी कर दिए हैं और नाम दूसरा लिस्ट में आ गया तो एडमिशन जरूर कराइए। अब यहाँ पर मान लेते हैं किसी बच्चे ने स्लाइड अप भी कर दिया और सेकंड मेरिट लिस्ट में नाम भी आ गया उसका और फिर उसने एडमिशन भी नहीं कराया, तो पहले वाला स्कूल से तो ऑटोमेटिक उसका कैंसिल हो गया। अब उसके सामने क्या विकल्प बचता है? तो उसके सामने विकल्प बचता है फिर स्पॉट एडमिशन। स्पॉट एडमिशन का डेट आएगा तो उस वक्त उसको फिर से ऑनलाइन करना पड़ेगा और फिर उस वक्त जो सीट खाली रहेंगे उस खाली सीट पर जाकर के उसको एडमिशन कराना होगा। और ये स्पॉट एडमिशन उन बच्चों के लिए भी होगा जिन बच्चों का इससे पहले किसी लिस्ट में नाम नहीं आया या फिर किसी कारण से उनका एडमिशन कैंसिल हो गया है। यहां पर मैं आपको बता दूं कि जब स्पॉट एडमिशन का डेट आता है ना, उस वक्त एडमिशन कैंसिल कराने का भी ऑप्शन आता है। अब स्पॉट एडमिशन का डेट आएगा तो उस वक्त आपने इससे पहले एडमिशन चाहे फर्स्ट लिस्ट में कराया हो, सेकंड में कराया हो, थर्ड में कराया हो, अगर आप अपने स्कूल से संतुष्ट नहीं हैं, अगर आप अपने स्ट्रीम से संतुष्ट नहीं हैं, अगर आप चाहते हैं कि हम आर्ट्स साइंस कॉमर्स को चेंज करें, स्ट्रीम को चेंज करें, हम अपने संकाय को चेंज करें या स्कूल को चेंज करें, पर एडमिशन हम करा चुके हैं, तो आपको स्पॉट एडमिशन का डेट आने पर अपने उस स्कूल में जाना होगा जहां आपने फर्स्ट या सेकंड या थर्ड मेरिट लिस्ट में एडमिशन कराया है और वहां जाकर के एडमिशन कैंसिल कराना होगा। और एडमिशन कैंसिल सिर्फ कागज पर नहीं होता है, कागज तो आपका कैंसिल होगा ही होगा एडमिशन कैंसिल कराने पर, इसके साथ साथ ऑनलाइन पोर्टल पर लॉगिन करके वो स्कूल आपका एडमिशन ऑनलाइन भी कैंसिल करेगा। और जब तक वो ऑनलाइन कैंसिल नहीं करेगा ना, तब तक आपका एडमिशन कैंसिल नहीं हो पाया। और अगर ऑनलाइन कैंसिल नहीं करता है कोई स्कूल आपका एडमिशन यानी OFSS के पोर्टल से, तब तक आप स्पॉट एडमिशन के लिए एलिजिबल नहीं हो पाइएगा। इसलिए ऑफलाइन यानी जो वहां पर पेपर जमा किया उसको तो कैंसिल करवाना ही करवाना है, साथ ही साथ ऑनलाइन भी एडमिशन कैंसिल करवाना होगा। और जब ऑनलाइन पोर्टल से एडमिशन कैंसिल करेंगे आपके पुराने स्कूल वाले, तो आपके मोबाइल पर उस वक्त भी एक मैसेज आएगा, योर एडमिशन हैज बीन कैंसल्ड इन और फला फला स्कूल, जो स्कूल का नाम रहेगा वो आएगा। तो उस वक्त फिर आप जब एडमिशन कैंसिल हो जाएगा तो आप बन गए फ्रेश स्टूडेंट और उस वक्त फिर स्पॉट एडमिशन के लिए फिर से ऑनलाइन कीजिए और फिर जहां सीट खाली है, जो स्ट्रीम आपको अच्छा लगता है, आर्ट्स साइंस कॉमर्स, उसमें एडमिशन करा लीजिए। तो सेकंड मेरिट लिस्ट का ये नियम आपको बिल्कुल ध्यान रखना होगा। यहां पर एक बात मैं और बता दूं कि अगर किसी बच्चे का सेकंड मेरिट लिस्ट में नाम तो आया, ठीक है, उसने फर्स्ट लिस्ट में एडमिशन करा लिया था, स्लाइड अप भी कर दिया, सेकंड मेरिट लिस्ट में नाम भी आ गया, लेकिन इस बार फिर से पसंद का स्कूल नहीं मिला, तो इस बार फिर वही करना होगा। पहले वाले स्कूल से सारा डॉक्यूमेंट लीजिए, पैसा लीजिए और जो दूसरा स्कूल मिला वहां जाकर एडमिशन कराइए और वहां एडमिशन कराने के बाद फिर से स्लाइड अप कीजिए, तब जाके आपका थर्ड मेरिट लिस्ट में फिर से दूसरा स्कूल मिल सकता है। और अगर छोड़ दीजिएगा तो फिर आप हो गए फ्रेश स्टूडेंट, आपका पहले वाला एडमिशन कैंसिल, फिर लास्ट ऑप्शन स्पॉट एडमिशन। तो स्पॉट एडमिशन हर तरह की समस्याओं का अंतिम उपाय है। चाहे आपने आज तक ऑनलाइन नहीं किया हो एडमिशन के लिए, चाहे आपने एडमिशन कराया और किसी कारण से कैंसिल हो गया या करवा लिया, चाहे आपने मेरिट लिस्ट में नाम आया और जाकर एडमिशन कराया ही नहीं,
इन सारे स्टूडेंट्स के लिए लास्ट ऑप्शन, अंतिम उपाय स्पॉट एडमिशन है। और स्पॉट एडमिशन अगर आप चूक गए तो फिर इस साल एडमिशन आपका किसी हाल में नहीं हो पाएगा, फिर अगले साल ट्राई करना पड़ेगा। इसलिए स्पॉट एडमिशन के डेट का इंतजार करना है, जो कि आपका अगस्त में आने वाला है। अगस्त में स्पॉट एडमिशन का डेट आएगा और उसकी सूचना भी आगे आपको मिलेगी। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में हम नए अपडेट के साथ।